नेक्स्ट इज चिल्ड्रन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सर ये कैसा फीचर है? ये जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज अभी लास्ट हमने पढ़ी थी उसी के नतीजे क्या हुए। द पहला आउटकम, हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ गया। किसमें किसमें? शुगर केन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो 1990-91 में 176.4 मिलियन टन था, लगभग डबल हो गया 2020-21 में। हाउ मच? 3.8 टन। राइस का प्रोडक्शन 1.64 टाइम्स बढ़ा और व्हीट का 1.9 टाइम्स। तो आप बोल सकते हैं राइस का आउटपुट 1.5 गुना और व्हीट का भी लगभग डबल। और इसी वजह से हमारे यहां कभी भी अब फूड की शॉर्टेज नहीं होती। और कुछ खेत अगर बिक भी गए तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कोई भी शॉर्टेज इन आउटपुट नहीं हो रहा है। सो डेटा सब लोग जरा मार्क कर लें ठीक से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैव इंक्रीज्ड। हाउ? 2280 किलोग्राम पर हेक्टेयर वीट की खेती होती थी 1991 में, जो बढ़ के 3464 केजी पर हेक्टेयर हो गया। तो कहने का मतलब ओवरऑल खेती तो देश में बढ़ी बढ़ी, पर हेक्टेयर अगर खेत की बात करें वो भी लगभग 1.5 गुना बढ़ गया। आप इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? और पिछले पॉइंट में इस लाइन को लिखना बहुत जरूरी है। खैर सेल्फ सफिशिएंसी अभी नहीं, 1968 के आसपास आ चुकी थी, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में लोगों को मोटिवेट किया था दैट इंडिया हैज टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज अंडरस्टूड वेल। कावेज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम? पेपर ऑन द हॉट सीट एनी प्रॉब्लम? समझ गए भाई? नो सर। चलिए, क्या हुआ? हाँ नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए फास्ट। इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टिवेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ी लैंड की वजह से, बट लोगों का इंटरेस्ट भी टूवर्ड्स फार्मिंग बढ़ गया चिल्ड्रन। सो यहाँ पे भी अगेन सारा खेल डेटा का है। क्रॉप्ड एरिया अंडर कल्टिवेशन 52% हुआ करता था 50-51 में। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, गलत बोल दिया मैंने। 52% बढ़ गया और फूड क्रॉप्स ही इसमें ज्यादा बढ़ाए गए। मतलब जो हॉर्टिकल्चर और जो अलग अलग टाइप के फूल वगैरह की खेती होती है उस पर इतना ध्यान उस जमाने में नहीं था चल रहा। नॉन फूड क्रॉप्स 1991 के बाद से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। अब एग्जाम में आपको इतना पैराग्राफ दे देंगे और कहेंगे कमेंट अपॉन द सिचुएशन व्हाई इट हैपेंड कि आफ्टर 1991 ही नॉन फूड क्रॉप्स का कल्टीवेशन ज्यादा हुआ। जब फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट आया मल्टीनेशनल्स का, वो नई टेक्नोलॉजी जब लेके आए, नए जमाने की जब सीड्स लेके आए, तो हमारे लोगों को अकल आई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? ये डेटा मार्क कर लें। 65% ऑफ द एरिया अंडर कल्टिवेशन was under food grains in 2019 and 20 चिल्ड्रन। ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए बच्चों, उन्होंने लोगों को समझाया सिर्फ अपने लिए खेती करोगे तो हम जेल में बंद कर देंगे और हमारे साहूकार तुम्हारा खेत भी छीन लेंगे। आप खेती उन चीजों की करिए जो ब्रिटिश सरकार को फायदा पहुंचाए। जो लोग इंडिगो, नील जिसको नहीं बोलते कपड़े में लगाते हैं, की खेती करते थे, उनको फाइनेंसेस इजी मिलते थे, बड़ा उनको फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी। इज दैट क्लियर? और ब्रिटिशर्स ने बोला कि उन क्रॉप्स की खेती करिए जिसके खाने पीने की जरूरत हमारी सरकार के लोगों को है। जो किसान मान गए वेल एंड गुड, बाकियों को परेशान किया जाता था। और उसके बाद जब माने भी तो बोला उनको कि भाई आप खेती बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, अपने लिए भी इस्तेमाल करिए एज वेल एज बाजार में बेचिए। कमर्शलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ब्रिटिश एरा में इंडिया में आ चुका था, बट अब कमर्शलाइजेशन की ज्यादा जरूरत इसलिए थी बिकॉज हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो जब आप कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लिखें तो इस बात का जिक्र एग्जाम में जरूर करिएगा दैट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज एट द टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इटसेल्फ। इसको कहीं लिख लेंगे तो भूल जाएंगे आप लोग। गॉट इट क्लियर? सो जब एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ गया बच्चों, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ी और हमने काफी फूड स्टफ को कंट्री के अंदर बेचा तो है ही, हमने एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। कुछ जगहों के लिए ही नॉन फूड क्रॉप्स उगाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में लैंड बहुत है और लेबर सस्ती है, तो कुछ फूल वगैरह यहां सिर्फ इसलिए उगाए जाते हैं ताकि उनको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा सके।
एज अ रिजल्ट इससे फायदा क्या हुआ, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई। समझ में आ गई बात? तो दो बातें लिख लीजिए। कमर्शलाइजेशन का एडवांटेज क्या हुआ? पहला, न्यू मार्केट्स हैव डेवलप्ड, एंड सेकंड, जनरेटेड एडिशनल इनकम फॉर द फार्मर्स चिल्ड्रन। तो दो बातें जरूर लिख लीजिए इसमें। चलिए, मूविंग अहेड। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स का नजरिया बदल गया। पहले वो फार्मर्स समझते थे एग्रीकल्चर सिर्फ जीने का तरीका है, बट नाउ एग्रीकल्चर हैज बिकम अ वेल ऑफ बिजनेस। कितने स्टूडेंट्स आज की तारीख में आईटी और आईएम से पढ़ाई लिखाई करने के बाद फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। बेल पेपर उगाते हैं, पेपर नहीं पेपर, ब्रोकली की खेती करते हैं, मशरूम की खेती करते हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। तो ये तीन पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। तो पहला है कमर्शलाइजेशन, दूसरा नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, एंड तीसरा अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। अपडेट झटपट फास्ट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऐसी सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें जिससे हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ जाए चिल्ड्रन। एंड एज अ रिजल्ट वी कैन ऑब्जर्व द डेटा सेज 88% व्हीट क्रॉप आज की तारीख में जो देश में होता है वो इसी से होता है। तो पहले एक पर्टिकुलर लैंड एरिया था, मान लीजिए इसका आउटपुट था लेटेस्ट से 100 क्विंटल्स। जब बाहर से कंट्रीज से दूसरी टेक्नोलॉजी आई, दूसरे तरीके के नए बीज आए, पता लगा यहां पे अगर हम मान लीजिए 10 किलो बीज डालते हैं तो 100 क्विंटल का आउटपुट होता है। नई क्वालिटी अगर 10 किलो की डाली जाए तो आउटपुट होगा 500 क्विंटल का। तो उतने ही लैंड में पैदावार कितनी हो गई? 5 गुना बढ़ गई। बात समझ में आ गई? सो दिस लेड टू राइज इन कल्टीवेशन एक्टिविटी चिल्ड्रन। और जो खेत वगैरह आज बिक भी रहे हैं उससे हमको नुकसान इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन चीजों से हमारा नुकसान पूरा का पूरा कवर अप हो गया। समझ गए दोनों पॉइंट्स? एंड केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन 2.3 टाइम्स बढ़ा है। अब इससे नुकसान भी होता है, इतना ज्यादा केमिकल यूज करते हैं तो जो फूड की क्वालिटी है दैट हैज बीन डिटीरियोरेटेड। तीनों बातें समझ में आ गई? मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया था, अगर आपको याद हो। मेरे पास कहीं से आया था, इजराइल का था वो, पता नहीं कहाँ का था भगवान जाने, बट था बहुत बढ़िया। उससे फायदा क्या होगा? एक्यूरेसी लेवल विल इंक्रीज। सर किस तरह की एक्यूरेसी? फालतू खेत की कटाई नहीं होगी। देन चिल्ड्रन आउटपुट विल बी वेरी हाई, एंड जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होगा, जो कटाई होगी वो सही होगी। मशीन को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोग्राम कर दिया, नहीं तो किसान पता लगा टमाटर के खेत में गया, 100 क्विंटल टमाटो है, ठीक है, 2 किलो टमाटो तो पैर में आके कचर गया पूरा का पूरा, तो वो तो इस्तेमाल होगा नहीं। बट मशीन एकदम प्रिसिशन से काम करेगी तो नुकसान कम होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है? लेबर आजकल मिलती नहीं है गाँव में, वो सारी लेबर भाग के शहर आ गई और यहाँ ई रिक्शा चला रहे हैं नालायक, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं उनके बच्चे किसानों के। तो अब कॉस्ट को कम करने के लिए लोग भी नहीं हमारे पास, एक ही चारा बचता है, व्हाट? पास्ता खाएं। मैकेनाइज्ड फार्मिंग करें चिल्ड्रन। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, सेल ऑफ ट्रैक्टर्स 3.6 टाइम्स बढ़ गया है जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से क्रेडिट फैसिलिटी को एनकरेजमेंट मिला। कैसे सर? पहले वो जो बैल था और हल था, लोग उसको यूज करते थे तो उसके लिए कोई लोन देता नहीं था, ऑक्स पता नहीं कब मर जाए। बट मशीन के लिए बैंक आपको लोन दे देगा। जो मशीन बनाने वाली कंपनीज हैं उन्हीं को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको लोन देना पड़ेगा। तो आज आप कार के शोरूम जाइए, बैंक वाले लोन दे ना दें, बजाज फाइनेंस आपको बजाज की गाड़ी खरीदने के लिए लोन जरूर देगा। अपने ही प्रॉफिट से हम आपको फाइनेंस कर देते हैं। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी कंट्री में बढ़ गई। समझ में आ गया? बट अगेन यहां पे लिमिटेशन एक था। क्या लिमिटेशन था? जहां पे इरिगेशन सप्लाई, इंप्रूव सीड्स और मैन्योर फैसिलिटीज हैं, वहीं पे मैकेनाइज्ड फार्मिंग चल सकती है। जो किसान ऑलरेडी मरा जा रहा है, खेत में पानी नहीं है, क्या वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। एनी डाउट्स? समझ गए फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सारे के सारे? पक्का? तो पॉलिसी में इन्हीं चीजों के ऊपर काम किया गया था। तो उल्टा पुल्टा मत लिखिएगा, नहीं तो आप लोग टेस्ट में किसी का आंसर कहीं लिखते हैं, किसी कहीं लिखते हैं। मुकेश अंबानी की शादी करा दी अनंत अंबानी से, अनंत अंबानी की मौसी बना दिया राधिका मर्चेंट को।
तो ये गोड़ गपाल मत करिएगा। समझ गए भाई सब लोग फीचर्स? चलिए, तो फीचर्स का कॉन्सेप्ट होता है इसी के साथ समाप्त।